नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। उपदेशप्रद कहानियों की अगली कड़ी में हम जानेंगे एक नई कहानी जिसका विषय है जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, सत्संग में अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं और वे सभी रहस्य की बातें, गोपनीय बातें, तत्व की बातें, ज्ञान की बातें, भक्ति, वैराग्य और सदाचार की बातें सुनाते हैं। पर इन्हें सुनकर भी उनका असर नहीं होता। उसका क्या कारण है, यह विचार करना चाहिए। वक्ता के विषय में मैं क्या कहूँ और श्रोता का दोष भी कैसे बतलाऊँ। सुनने वाले भी भावुक है और कहने वाले भी। मनुष्य का अधिकार है कि वह अपनी अयोग्यता तो प्रकट कर सकता है कि मैं अधिकारी नहीं, लायक नहीं, किंतु दूसरों को ऐसा कहने का उसे अधिकार नहीं है। चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता, वह अपने लिए कह सकता है। इस विषय में मुझे एक कहानी याद आ रही है और कहानी में भी शिक्षा रहती है, कथा में भी रहती ही है। और शास्त्रोक्त बातें तो कथा है और लोकोक्ति में कहानी। तो इसमें कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा थे, उनके पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते बरसों से बरस बीत गए। राजा साहब ने पंडित जी को एक दिन कहा कि महाराज जी, आपको रोज़ कथा सुनाते हुए कई वर्ष हो गए। जैसी कथा आज सुनाई वैसी ही प्रतिदिन सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया, किंतु मैं कई वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं। वह सरकार में घाटा ही पड़ता है। 4,000 रुपये प्रति साल खर्चा व्यर्थ करूं, उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है। इसका उपाय बतलाइए कि सुधार क्यों नहीं होता। जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूँ, आप वैराग्य, भक्ति, ज्ञान की बातें कहते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर ना तो मैं भक्त बना, न ज्ञानी, न सदाचारी, न योगी। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर दे। यदि 1 महीने के अंदर इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो यह कथा बंद कर दी जाएंगी और आपका वेतन बंद हो जाएगा। आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। यह सुनकर पंडित जी के होश गुम हो गए। पंडित जी विचार करने लगे कि मैं इसका क्या जवाब दूं। पंडित जी इसी चिंता में मग्न हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा मिले। वे बड़े विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वे वास्तव में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। पंडित जी का चेहरा उदास देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है। पंडित जी बोले, बात यह है कि 1 महीने के बाद हमारी रोजी यानी जीविका बंद होने जा रही है। महात्मा ने पूछा क्यों। उन्होंने बताया कि राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा और उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। प्रश्न यह है कि आप ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बातें कहते हैं और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, किंतु मुझ में ना तो रत्ती भर वैराग्य हुआ, न ज्ञान और न भक्ति हुई। इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो यह खर्चा मैं बंद करूँगा। महात्मा बोले, इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं, इसका उत्तर तो मैं दे दूँगा। पंडित जी बोले, आपके उत्तर देने से तो हमारी हानि होगी, यानी कि एक हीनता आएगी कि इसका उत्तर पंडित जी ने नहीं दिया और साधु ने दिया। महात्मा ने कहा, नहीं, आपकी हीनता नहीं होगी। आप राजा साहब से कह देना कि यह तो मामूली बात है, इसका उत्तर तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बनकर उत्तर दूंगा तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी बोले, तब तो नहीं होगा। पंडित जी महाराज दूसरे दिन गए। राजा ने फिर बोला कि महाराज, आपने उस विषय का उत्तर तैयार किया। पंडित जी बोले, महाराज, इसका उत्तर तो मामूली बात है, वह तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं, हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं। राजा बोले, मुझे क्या आप दे या आपका शिष्य, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्य को ले आइएगा।
दूसरे दिन पंडित जी उस महात्मा को ले गए, वे उनके शिष्य बनकर चले गए। राजा ने पूछा, आप इनके शिष्य है? बोले, हाँ महाराज। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न आपको मालूम है? महात्मा बोले, हाँ मालूम है। आपका प्रश्न यह है कि आपको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बातें सुनते हुए करीब 30 वर्ष बीत गए, किंतु उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ? राजा ने कहा, ठीक यही बात है। उस शिष्य ने कहा, इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति तथा अधिकार 2 घड़ी के लिए मुझे दे दे। राजा ने कहा, ठीक है, और सब कर्मचारियों को बुलाकर कह दिया कि मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ। यह जैसे कहे वैसा ही तुम लोग करना। राजगद्दी पर बैठकर महात्मा ने हुक्म दिया कि पंडित जी को रस्सी से बांध दो। उन्होंने उसको बांध दिया। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर इस राजा को बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा को भी बांध दिया गया। दोनों सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपने राजा साहब को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ़ पाता हूँ, मेरी रस्सी खुलवा दे। पंडित जी ने राजा साहब से कहा, मेरी रस्सियाँ खुलवा दो। राजा ने कहा, मैं कैसे खुलवा दूँ? पंडित जी बोले, तो आप खोल दे। राजा ने कहा, मैं भी तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूँ? फिर बोले, किसी प्रकार खुलवा दे। राजा ने कहा, मेरा हुक्म तो नहीं चलता, कैसे खुलवाऊँ? ना तो मेरा हुक्म चलता है और ना मेरे हाथ खुले हुए हैं। महात्मा ने राजा साहब से कहा कि आपने इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी, पंडित जी से कहे कि आप मुझे खोल दीजिए। पंडित जी ने कहा कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल दूँ? अब राजा साहब से महात्मा जी पूछते कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। पूछा, अभी भी नहीं समझे? आप स्वयं बंधे हुए हैं तो दूसरे को खोल सकते हैं क्या? अपने खुद को ही नहीं खोल सकते तो फिर दूसरों को कैसे खोलेंगे? बोले, हाँ समझ गया। पंडित जी ने कहा, आप इसका मतलब समझे, आप बंधे हुए दूसरों को खोल सकते हैं? बोले, नहीं खोल सकते। तब बोले, महाराज बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो अपनी प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधे हुए हैं, ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हो तो आपको मुक्त करे। खाली कथा सुनाने से थोड़ी ही मुक्ति होती है। तोता और मैना राधे कृष्ण रटते रहते हैं, इसका यह ज्ञान नहीं है कि हम राधे कृष्ण क्यों रटते हैं। जब बिल्ली आती है तो उसको पकड़ती है तो वे राधे कृष्ण भूलकर टाएं टाएं करने लग जाते हैं। यही दशा पंडित जी की है। ऐसी परिस्थिति में पंडित जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं? जो संसार से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है, और जो संसार में खुद बंधे हुए हैं, ऐशाराम भोगों में बंधे हुए हैं, वे दूसरों को क्या छुड़वाएंगे? ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो। संसार से केवल तीव्र वैराग्य ही नहीं, उपरति भी हो और उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हो जो स्वयं संसार के बंधन से मुक्त हो, वह दूसरों को संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है। कई वक्ता कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे में कोई कमी नहीं है। इन सुनने वालों में श्रद्धा, प्रेम, बुद्धि और योग्यता नहीं है। इनकी कमी के कारण ही ये लाभ नहीं उठा सकते। हम में यानी वक्ता में कोई कमी नहीं, सुनने वालों में ही कमी है। बहुत अच्छी बात है, सुनने वालों में कमी है, तभी तो वे जिज्ञासु बनकर सुनने के लिए आए हैं। अतः वक्ता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उनको ठीक बनाए। वक्ता बहानेबाजी करे, यानी कि अपनी सफाई दे कि मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ और जो कुछ दोष है वह सुनने वालों का है। सुनने वाले कहते हैं कि हमारे अगर दोष नहीं होते तो तुम्हारे यहाँ सुनने आते ही क्यों हैं?
दोष दूर करने के लिए ही तो आए हैं। वक्ता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह श्रोता के दोष दूर करे। वक्ता ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले तो अज्ञानी है ही। कहने वाला यदि ज्ञानी है तो उस पर ही भार पड़ता है, अज्ञानी पर भार नहीं है। वे तो इतना कहकर दूर हो जाते हैं कि हम तो बेसमझ है, अज्ञानी है, तुम्हारे यहाँ आए हैं, अब तुम योग्य बना दो। हम तो अयोग्य है ही, तुम हम सबको योग्य बना दो। अगर योग्य बनाने की तुम्हारी शक्ति नहीं है तो तुम फिर अपने को उपदेष्टा, शिक्षा देने वाला, उपदेश देने वाला क्यों मानते हो? इस विषय पर दूसरों के विषय में कहना कठिन है। मैं अपने विषय में कह सकता हूँ कि मैं सबको योग्य बना लूँ, उपदेश देकर, आदेश देकर, व्याख्यान देकर उनका अंधकार दूर कर दूँ या उनका राग द्वेष दूर कर दूँ, उनको लायक बना दूँ, यह मेरी शक्ति नहीं है। इसीलिए उपदेश देने की, आदेश देने की मेरी शक्ति भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सामर्थ्य भी नहीं है, हम पात्र भी नहीं है और हम अधिकारी भी नहीं है, न जाति से, न वर्ण से, न आश्रम से और न योग्यता से। मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो शास्त्रों में लिखी हुई बातों को आपकी सेवा में, आपकी भाषा में कह दिया करता हूँ। यह तो मुझे विश्वास है कि उन बातों को यदि हम लोग काम में लाए तो हमारा सुधार होकर उद्धार हो सकता है। गीता जी की बातें भगवान की बातें हैं, कोई हमारी घर की बातें नहीं है। और शास्त्रों की बातें ऋषियों की बातें हैं। ऋषियों की और भगवान की बातों को हम काम में लाए तो हमारा सुधार होकर उद्धार हो सकता है। और यदि आप काम में लाए तो आपका सुधार होकर उद्धार हो सकता है। एक शक्ति वस्तुतः होती है जिसमें वस्तु की शक्ति का इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके प्रभाव से अपने आप ही सबका सुधार हो जाता है और सुनने वालों की श्रद्धा पर भी निर्भर करता है। सुनने वाले अपनी श्रद्धा से लाभ उठा सकते हैं, वह हमारे वश की बात नहीं है। यह तो सुनने वाले की महिमा है। मेरे में ऐसी कोई महिमा की बात, करामात या सामर्थ्य नहीं है कि जो अपने प्रभाव को डालकर यानी अपनी शक्ति लगाकर आप लोगों में कोई जागृति मैं कर दूं। हमारी माता बहनें भोली भाली होती है, भाई लोग भी भोले होते हैं। हमारे जैसे चालाक आदमी उन्हें ठग लेते हैं। कोई रुपया ठग लेता है, कोई सतीत्व, कोई गृहस्थी के रूप में, कोई साधु के रूप में, कोई अपने को ज्ञानी बतलाकर, अपने को महात्मा बताकर, अपने को योगी बतलाकर, अपने को भक्त बतलाकर भोली भाली जनता को, विशेषकर माता बहनों को ठग लेता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को, माता बहनों और भाइयों को सावधान रहना चाहिए। आजकल व्याख्यान देने वाले हमारे जैसे बहुत से फिरते हैं। वे कंचन और कामिनी के दास होते हैं और कितने ही मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा के दास होते हैं। कितने तो अपने को गुरु कहते हैं और कितने ही अपने को गुरु ही नहीं कहते, बल्कि हम तो भगवान हैं ऐसा कहते हैं। इस तरह कोई अपने को भगवान बतलाते हैं, कोई अपने को महात्मा बतलाते हैं और कोई अपने को योगीराज बतलाते हैं। हम उनको जानते हैं कि बाबा जी की झोली में जेवड़ा है, किंतु कहते नहीं, क्योंकि कहने का अपना अधिकार नहीं, किसी का दोष निकालना अपना अधिकार नहीं है। जानते हैं किंतु जानते हुए भी नहीं कहते। यह दशा इस समय संसार की हो रही है। ख्याल करना चाहिए कि सैकड़ों वक्ताओं में कोई एक वास्तविक महापुरुष होता है, साधारण मनुष्यों में तो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। मैं दूसरों के लिए तो नहीं कह सकता कि अमुक आदमी आपके अपने को योगी कहता है किंतु योगी नहीं, अमुक आदमी अपने को महात्मा कहता है पर महात्मा नहीं, अमुक आदमी अपने आप को ज्ञानी कहता है पर ज्ञानी नहीं। दूसरों के विषय में इस प्रकार कहने का हमारा अधिकार नहीं है। अपने विषय में कह सकता हूँ कि मेरा सामर्थ्य नहीं। कोई दूसरा आदमी यदि भूल से मान ले तो धोखा खा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी यह सामर्थ्य नहीं कि मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैं तो अपनी भाषा में महापुरुषों की बातें बतला देता हूँ और केवल उन बातों को काम में लाने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है।
वह तो उन बातों की शक्ति है कि मेरी शक्ति नहीं है। यह तो मैं कह सकता हूँ कि गीता के वचन भगवान कृष्ण के वचन है, रामायण में तुलसीदास जी के वचन है, महाभारत में वेद व्यास जी के वचन है। वेद व्यास जी, तुलसीदास जी, भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों का पालन करने से उद्धार हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। किंतु यदि कोई मूर्खता से मेरे शरीर को महात्मा मान ले, अच्छा भक्त मान ले और इसकी सेवा पूजा करने लगे तो मेरे ऊपर उनका भार चढ़ता है, किंतु उनका कल्याण हो जाए इसके लिए मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरे सिवा करने से उसका, मेरी जो सेवा है उसको करने से उसका कल्याण हो जाएगा, बल्कि मैं तो यह समझता हूँ कि उन्हें धोखा होगा, क्योंकि मैं एक साधारण मामूली मनुष्य हूँ। किसी ने पूछा कि संसार में उच्च कोटि के महापुरुषों को आप बतला दे। इस विषय में असली बात यह है कि मेरे बतलाए हुए आदमी में अगर आप श्रद्धा करें तब में तो मेरे में ही करनी अच्छी है। यदि हमारी बात पर विश्वास करके अमुक पुरुष महात्मा है या ज्ञानी है या योगी है आप मानने लगे तो आपने मेरी बात का बहुत अधिक आदर किया। यह तो सोचने की बात है। बात यह है कि संसार में हम किसे महात्मा माने, भक्त माने, ज्ञानी माने, कैसे काम चले। एक नंबर की बात तो यह है कि सबसे बढ़कर महात्माओं के भी महात्मा ईश्वर है, उनकी शरण होना चाहिए। वह स्वयं प्रकट होकर या महात्मा के रूप में आकर हम लोगों को मिल सकते हैं। एक नंबर में तो ईश्वर का ईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर, महात्माओं के भी महात्मा वह परमात्मा है। दूसरे नंबर में स्वयं भगवान की वाणी भगवत गीता भी महात्माओं की महात्मा है। जैसे सिख लोग नानक साहब के ग्रंथ साहिब को ही ईश्वर के तुल्य मानकर, ग्रंथ साहब को गुरु मानकर उनके अनुसार चलते हैं, वैसे ही भगवत गीता यह एक नंबर की पुस्तक है। हमारे देखने में, जानने में, आध्यात्म विषय में इसके बराबर और कोई पुस्तक नहीं। हम सर्वोच्च नहीं, हमने सारे शास्त्र नहीं देखे, किंतु जितने देखे हैं उनमें हम सबसे बढ़कर भगवत गीता मालूम दी। और भी बहुत सी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे भागवत है, रामायण, महाभारत आदि जितनी भी पुस्तकें हैं वे सभी अच्छी है। पुस्तकों से हम बहुत लाभ उठा सकते हैं और इसी बात को ख्याल में रखकर हम लोग पुस्तक के प्रचार की चेष्टा करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे मेरे संवाद यानी इस गीता शास्त्र का संसार में जो प्रचार करता है उसे समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में ना तो कोई है और ना भविष्य में कोई होगा। भगवान ने यह घोषणा की। अब गीता जी के 18वें अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में गीता की बड़ी महिमा गाई है। जो कोई मेरे भक्तों को गीता धारण करवाएगा वह मेरी परम भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, उससे बढ़कर मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में ना कोई है और ना भविष्य में कोई होगा। इस बात को पढ़कर हमारे मन में यह श्रद्धा हुई, यह विश्वास हुआ कि भगवान इस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं तो इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। यह एक अलौकिक बात है, अद्भुत बात है, छिपी हुई रहस्य की बात है। अब तक भगवान की गीता की तथा शास्त्रों की बात बतलाई गई, जिनका संग करने से हमारी आत्मा में तीव्र वैराग्य पैदा हो वह श्रेष्ठ पुरुष है। जिनका संग करने से, जिनके दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से, चिंतन से भी हमारी आत्मा में तीव्र वैराग्य पैदा हो तो समझ लेना चाहिए कि यह वीतराग पुरुष है, क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी यानी कि धूप में हम बैठते हैं तो हम गर्म हो जाते हैं। तब प्रतीत होता है कि सूर्य भगवान में ना जाने कितनी गर्मी है। हम 5 मिनट धूप में बैठते हैं तो चरणों से लेटकर चरणों से मस्तक तक एकदम गर्म हो जाते हैं। तब सोचते हैं कि यह गर्मी कहाँ से आई। उसी समय ज्ञान हो जाता है कि यह गर्मी सूर्य भगवान से आई। और अग्नि के नज़दीक बैठते हैं तो उसकी शक्ति के अनुसार उसका
भी ताप आता है और केदारनाथ में बर्फ़ पर चलते हैं तो वहाँ चरणों से लेकर मस्तक तक सर्दी छा जाती है, वह बर्फ़ का प्रभाव है। इसी प्रकार जिसके दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप तथा चिंतन से हमारे में महात्माओं के लक्षण आए, गुणातीत पुरुषों के, ज्ञानी महात्माओं के लक्षण जो गीता जी में लिखे हैं आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ये ज्ञानी महात्मा पुरुष है, जिनके संग, दर्शन, स्पर्श और भाषण से हमारे हृदय में, हमारे भावों में वे लक्षण आने लगे, जो लक्षण भगवान ने अपने भक्तों के लिए गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक बतलाए है। तो यह समझ लेना चाहिए कि यह भगवान के भक्त है, यह उनकी सच्ची परीक्षा है, और जिनके दर्शन से हमारे शरीर में, मन, बुद्धि और इंद्रियों में दैवी संपदा के वे लक्षण आने लगे, जो गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में लिखे हैं। तो यह समझना चाहिए कि यह देवी संपदा वाला पुरुष है, और जिनके संग, दर्शन, भाषण, वार्तालाप से आसुरी संपदा के लक्षण हमारे में आए, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि आने लगे, तो यह समझना चाहिए कि यह देखने में तो मनुष्य है, लेकिन वास्तव में साक्षात राक्षस है। अन्यथा हम राक्षस क्यों होते जा रहे हैं, इनका ही तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार जिनके दर्शन, भाषण, स्पर्श हमारे शरीर में योग का ज्ञान बढ़े, तो यह समझना चाहिए कि यह योगी है, क्योंकि कहावत है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अपने पर जैसा रंग चढ़े उसको देखकर परीक्षा करनी चाहिए। यह पक्की और सच्ची परीक्षा है। इस पर राजस्थान के बीकानेर राज्य की एक कहानी याद आती है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। बीकानेर राज्य में एक राजा थे। जब वे गद्दी पर बैठे तब उन्होंने बुजुर्गों तथा अपने सब कुटुंब वालों को बुलाया और कहा कि दादाजी, एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप निर्भयता से जैसी बात अपने दिल में आए सच्ची बात कहे। वे बोले, आप पूछे, चाहे छोटा ही हो राजा की पदवी पर, इसीलिए आदर सूचक संबोधन से बोलते हैं। राजा ने पूछा कि आपने यानी बूढ़े आदमियों ने हमारी 3 पुश्तों का राज्य देखा है। मेरा भी राज्य अभी 10-5 वर्षों से आप लोग देख रहे हैं। इसके पहले मेरे पिताजी का राज्य था, वह भी आपने देखा है। उसके पहले मेरे दादाजी का राज्य था, उसे भी आपने देखा है। अपेक्षाकृत हमारे तीनों के राज्य में किसका राज्य बढ़िया है? मेरा शासन बढ़िया है या मेरे पिताजी का या मेरे दादाजी का शासन? एक बुजुर्ग ने कहा, कुंवर साहब, आप बड़े आदमी हैं, आपकी परीक्षा हम लोग नहीं कर सकते। आपके पिताजी और आपके दादाजी की परीक्षा करना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। हम अपने पर जो असर पड़ा वह बात कह सकते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उन्होंने कहा, जब आपके दादाजी का राज्य था तब मेरी उम्र 20 साल की थी और मैं बालू के टीले पर से आ रहा था। मेरे कानों में एक स्त्री के रोने की आवाज़ पड़ी। मैं उसके पास गया। वह वैश्य जाति की स्त्री थी। उसके शरीर पर लगभग 10,000 के जेवर लदे हुए थे। वह रो रही थी। मैंने पूछा कि बहन, तू क्यों रो रही है? उसने बतलाया कि मैं गौना लेकर अपने पीहर से ससुराल जा रही थी। मेरे साथ बैलगाड़ी तथा ऊँटों पर हजारों रुपयों का सामान लदा हुआ था। मेरे साथ बहुत रक्षक भी थे, किंतु 20 आदमियों का दस्यु दल आया और एकाएक हमला कर दिया। हमारे जितने आदमी थे सब भाग गए तथा मैं भी भाग गई और वे सब माल लूट कर ले गए। मैं अपने प्राणों को बचाकर इस टीले पर चली आई हूँ। मैंने उसके पीहर तथा ससुराल का पता पूछा। वह उसने बता दिया। मैं उसके ससुराल वालों को जानता था। मैंने कहा कि बहन, तू कोई बात की फिक्र मत कर, मैं तुम्हें घर पर पहुंचा दूंगा। अपनी बहन के समान समझकर मैं उसे उसकी ससुराल ले गया। ससुराल वाले उसकी खोज में थे ही। उसके पास पहले ही खबर पहुंच गई थी कि डाकू आए और सब धन लूट कर ले गए और अपनी बहू का पता नहीं कहाँ है।
मैंने वहां पहुंचकर उन्हें बताया कि टीले के बीच बैठकर रो रही थी। वह घर पहुंचकर बेहाल होकर रोने लगी और अपनी सास ससुर पति से कहने लगी कि मेरी बड़ी भारी दुर्दशा हुई, जो कुछ माल मत्ता था वह सब लूट गया और मैं भी किसी प्रकार अपने प्राण लेकर जंगल में भाग गई। इन्होंने मेरी रक्षा की और ये मुझे यहाँ ले आए। मैं इनका क्या गुण गाऊं? अब आप लोग इनको संतुष्ट करके भेजे। इस पर ससुराल वाले बोले, महाराज आपने हमारा बड़ा उपकार किया, हमारी बहू का जीवन दान दिया, हमारे धन की रक्षा की, हम आपको 1000 रुपया पुरस्कार देना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैंने रुपया क्या दिए, उपकार नहीं किया, मैंने अपना कर्तव्य समझकर यह कार्य किया। मैंने सोचा कि तू मनुष्य है और यह मेरा धर्म है, अतः मैंने धर्म समझकर यह काम किया, इनाम के लिए नहीं किया। उन्होंने बहुत कोशिश की और कहा, अच्छा 500 रुपये ले लो, कुछ तो ले लो, किंतु मैंने 1 पैसा भी नहीं लिया। वे बेचारे लाचार हो गए। मैंने नहीं लिया तो वे क्या करे। फिर मैं अपने घर आ गया। जब तक आपके दादाजी जीवित थे तब तक मेरी ऐसी वृत्ति बनी रही। जब आपके दादाजी का शरीर शांत हो गया उस समय मेरी आयु करीब 50 वर्ष हो गई। उस समय मेरे मन में यह बात आने लगी कि मुझे एक स्त्री मिली थी, कैसा मौका था, जंगल में उसका 10,000 रुपये का जेवर उतार लेते तो मुझे कौन पकड़ता। वे 10,000 रुपये और आज तक ब्याज होता तो कितना होता, क्योंकि 8 आने के ब्याज में 12 वर्ष में 2 गुना होता है। इस प्रकार काफ़ी रुपए हो जाते। मैंने बड़ी भूल की कि धर्म के झंडे को पकड़कर बैठ गया। अब धर्म मुझे क्या काम देता है। यदि मैं वह गहना उतार लेता तो आज मालामाल हो जाता। ऐसी भावना मुझ में आने लगी। विचार के द्वारा तो वह बात मुझे बुरी मालूम देती, किंतु रुपयों की आसक्ति के कारण मन में यह बात आने लगी कि मैंने वह भूल की, वह रुपया घर में आ जाता तो आज मौज करता। और कुंवर साहब, जब आप गद्दी पर बैठे उस समय मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई थी और अब मेरी उम्र 75 या 80 के नज़दीक जाने लगी है। तब मेरी स्त्री मर गई। अब मेरे मन में आने लगा है कि उस समय उसे समझाकर अपने साथ ले आता तो बुढ़ापे में अवस्था में स्त्री की स्त्री रहती और रुपयों का रुपया, 10,000 रुपयों का गहना भी अपने हजम हो जाता और उसे समझाकर अपनी औरत बना लेते और अब मौज करते। अब बुढ़ापे में वह सेवा करती और रुपयों से मौज करते। कुंवर साहब, अब जब हम मरने के नज़दीक है तब यह बात हमारे दिल में आने लगी। वृद्धावस्था में यह दशा है। कुंवर साहब, हमने तो अपनी दशा आपको बतलाई। आप में कौन बड़ा कौन छोटा उसका निर्णय करने की हमारी सामर्थ्य नहीं। मैंने तो आपको यह बतला दिया कि आपके राज्य में हमारे मन की यह दशा है और आपके बाप के राज्य में यह दशा थी और आपके दादा के राज्य में यह दशा थी। अब किसका राज्य बढ़िया और किसका राज्य घटिया, इसका अंदाज तो आप स्वयं ही लगाए। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। कोयले की दलाली में हाथ काला होता ही है। हम कोयले की खान में गए तो हमारा कपड़ा भी काला हो गया। यह बात हमने अक्षरशः बहुत जगह देखी है, आजमाइश करके देखी है कि जैसा संग किया गया है उसका असर जरूर होगा। अपने ऊपर जैसा असर हो उससे हमें अंदाज लगाना चाहिए। यह असली परीक्षा है। मैंने यह जो युक्ति बतलाई, यह युक्ति ऐसी बलवान है कि इसके लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार हमने जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग कहानी को जाना। अगले भाग में हम एक नई कहानी के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।